अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रांच की बात करते हैं बायोलॉजी की। तो वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अगर हम मॉलिक्यूलर की बायोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के साथ। किस चीज़ के साथ? स्ट्रक्चर ऑफ दी ऑर्गेनिज्म, सेल के साथ और ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर के साथ। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर अगर देखा जाए कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसा है ऑर्गेनिज्म का, किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर को बयान किया जाए, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बताया जाए, ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर, या फिर किसी सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर, जिस तरह मॉलिक्यूल से ही मैं बताया ना कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके आगे जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेक्स्ट जो बनाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल से किस तरह बना है, ठीक है। जो एक सेल है वो भी मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो किस तरह एक सेल एक मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है और किस तरह ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो मॉलिक्यूल से बनके बनी होती हैं, ये सारी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दूसरी जो हमारे पास ब्रांच है वो क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल अगर हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो ये एक स्टडी है, एक रिलेशनशिप की स्टडी है ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है कि ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बताती है रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट के, एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशन क्या है उसके इन्वायरमेंट के साथ, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है ना, ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो या फिर बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोम है, फंजाई है, अलगा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटरेक्शन है उसका जो रिलेशन है उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन किसके साथ? ऑर्गेनिज्म रिलेशन विद व्हाट? रिलेशन विद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशन है, ठीक है ना, स्पेशली ये रिलेट करता है ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के साथ। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है थर्ड कैटेगरी है माइक्रोबायोलॉजी की। थर्ड कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एक जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है ये। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर? हमें पता है बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर फंजाई है, अलगा है, फंजाई, अलगा और वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे कि क्या इंटरेक्शन क्या होता है और ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्लांट्स के साथ, ह्यूमंस के साथ और इन्वायरमेंट के दूसरे कंटेंट्स के साथ, और इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो ये हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी।
तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है कि ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच वो उन ऑर्गेनिज्म को बयान करती है, उन ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करती है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो किसी फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द फ्रेश वाटर बॉडीज। तो इनके अंदर जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, रिवर एंड लेक्स एट्सेट्रा। और ये इन वाटर बॉडीज़ के जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इन वाटर बॉडीज़ के अंदर अगर कोई फिज़िकल चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना, उनको ये जो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी बयान करती है। या फिर कोई केमिकल चीज़ें पाई जाती हैं, कोई केमिकल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फर्टिलाइजर्स जो होते हैं केमिकल्स, उनका अफेक्ट उन वाटर बॉडीज़ के अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये इनके अंदर पड़ा जाएगा फ्रेश वाटर बॉडीज़ का के अंदर। या फिर किसी भी कंटेमिनेंट्स की जो एडिशन होती है वाटर बॉडीज़ के अंदर, उनका जो इफेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो इसको भी हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मरीन बायोलॉजी। तो मेरीन बायोलॉजी हमारे पास क्या है कि ये स्टडी होती है लाइफ की सीज और ओशंस के अंदर। तो व्हाट इज़ मेरीन बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन, कि ओशन और सीज के अंदर मौजूद लाइफ के ऊपर ये सारी तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। तो इनके अंदर आते हैं मेरीन लाइफ जो वहाँ पे मौजूद है, या फिर फिजिकल और केमिकल करैक्टर्स हैं कि सी के अंदर जो भी फिजिकल और केमिकल चीज़ें पाई जाती हैं उनका मरीन लाइफ के ऊपर अफेक्ट क्या है, ये भी मरीन बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो डील करती है पैरासाइट्स के साथ। तो पैरासाइट्स का हमें पता है कि पैरासाइट्स कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी होस्ट के ऊपर फीड करते हैं, उससे खुराक लेते हैं, उससे शेल्टर लेते हैं, और इन रिटर्न उसको बहुत बुरी तरह हार्म करते हैं, बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। जो पैरासाइट का स्ट्रक्चर होता है, इनका ट्रांसमिशन का जो मोड होता है, और पैरासाइट का अपने होस्ट के साथ जो रिलेशन होता है, इसको हम पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी के अंदर। तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी के अंदर? पैरासाइट का स्ट्रक्चर अपना कैसा स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसमिट किस तरह करते हैं केमिकल्स को होस्ट के अंदर, या फिर खुद किस तरह ट्रांसमिट होते हैं होस्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये पैरासाइट और होस्ट का ताल्लुक कैसा है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, उसको हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम ह्यूमंस को ही स्टडी करेंगे, डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैन, ह्यूमंस की स्टडी के साथ ये डील करता है। तो इनके अंदर हम देखते हैं ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर ह्यूमंस का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन किस तरह का फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके टिश्यू की स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी, अनाटमी ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। अनाटमी का मतलब कि इनकी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ा जाएगा। मॉर्फोलॉजी, इनकी बॉडी की शेप को पढ़ा जाएगा ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। इवोल्यूशन, किस तरह जो ह्यूमंस हैं वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होके इस स्टेज तक, करंट स्टेज तक पहुंचे हैं। जेनेटिक्स ये है कि उनके अंदर जीन्स के ट्रांसमिट को, जीन्स के फंक्शन को पढ़ा जाएगा। सेल बायोलॉजी, इनकी पूरी सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज और सेल के ऑर्गेनेलिज के फंक्शन को पढ़ा जाएगा। और इकोलॉजिकल स्टडी, ह्यूमंस की इकोसिस्टम के अंदर जो एग्जिस्टेंस है उसकी स्टडी को भी इस ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोशल बायोलॉजी। ठीक है। तो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो सोशल बायोलॉजी की अगर हम बात करें, सोशल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे सोशल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। सोशल बिहेवियर पढ़ेंगे, ह्यूमंस का कैसा सोशल बिहेवियर है। तो एट लास्ट हम कौन सी स्टडी करेंगे ब्रांच की? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी डील करती है की स्टडी जो होती है ये डील करती है किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है।
या फिर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड्स। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ करके ह्यूमन काइंड की वेलफेयर की चीज़ें बनाना। तो जिस तरह इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस वेलफेयर की चीज़ें बनाने की, वो है इंसुलिन हमारे पास, ठीक है। तो इंसुलिन भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बनती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।